गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं आपकी हिंदी टीचर अलका सिंह। आज सेशन 11 ना, आज का सेशन मतलब आज लेसन आपका खत्म हो जाएगा। पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। ठीक है, आइए डेट डालते हैं। 5/2020। ठीक है, लेसन नेम मैं यहाँ डाल दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा लेसन का हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 है लिंक। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आपके बुक में खोलिए पेज नंबर 23। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देयर इज 2 क्वेश्चन। लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मैंने इन 2 क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ा दिया है, 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना, मैं क्वेश्चंस लिख दे रही हूँ, आंसर्स आपको डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर अगर बोर्ड पे लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चंस लिख दे रही हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिस पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है ना, आपके बुक में डेफिनेशंस 2 तरीके से दिया हुआ है, तो जो इजी था वो मैंने आपको बता दिया। आपको जो इजी हो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। पुल्लिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण में आप पुल्लिंग से रिलेटेड कुछ भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं और उसका उदाहरण। ठीक है ना, ये आपके
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में से 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके आंसर्स मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में दे दूंगी। ठीक है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं रब द बोर्ड एवरीवन। Now, come on to question number 2. सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, क है वे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग कहलाते हैं होगा। वे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो यही आपका लिंग के डेफिनेशन भी है। ठीक है ना, तो ये वाक्य सही है। इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख है आपका, बकरा शब्द का स्त्रीलिंग बकरी होता है। बकरा शब्द का स्त्रीलिंग बकरी होता है। ठीक है, बकरा पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बकरी। तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, ग पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सही हो गया। ओके, घ देखते हैं लास्ट। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते
हैं। ठीक है, जैसे वृक्षों के नाम, वृक्षों और पर्वतों के नाम। वृक्षों और पर्वतों के नाम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ पुल्लिंग में यूज किए जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन वृक्षों और पर्वतों के नाम स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है ना, सही कथन के आगे वाले में आपका ये 4 क्वेश्चन था। पहला सही है, दूसरा क सही है, ख भी सही है, ग भी सही है और घ गलत है। ठीक है, आप उसको पढ़ के अच्छे से पेंसिल लेके, आप चाहो तो अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आप उसको अपने बुक में शाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया होगा जहां पे पहला वर्ड रंगीन यानी कि रेड कलर से लिखा होगा और बाकी ब्लैक कलर से लिखा होगा। ठीक है ना, तो वो लिंक दिया हुआ, लिंक वर्ड दिया हुआ है, उसको आपको लिंक चेंज करके लिखना है। ठीक है ना, क पहला है आपका बुआ मंदिर जा रही हैं। बुआ मंदिर जा रही हैं। ठीक है ना, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फूफा मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, जब वर्ड भी चेंज होगा तो उसकी क्रिया भी उसके साथ बदल जाती है। ठीक है ना, ये पोर्शन भी उसके साथ बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ख अभिनेता नाच रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अभिनेत्री नाच रही है। ठीक है, ग पे आते हैं, नेता भाषण दे रहा है। ठीक है, ग है नेता भाषण दे रहा है, क्या हो जाएगा, नेत्री भाषण दे रही है। ठीक है, घ पे आते हैं, बिलाव दूध पी रहा है। बिलाव दूध पी रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिल्ली दूध
पी रही है। ठीक है, लास्ट है आपका ताऊ जी माला जप रहे हैं। ताऊ जी माला जप रहे हैं। ठीक है, ताऊ जी का क्या हो जाता है? ताई जी। ताई जी माला जप रही हैं। ठीक है, वह क ख ग घ अंग। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र को देखकर उचित लिंग का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चित्र को देखकर उचित लिंग का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। वाक्यों को पूरा कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए देखते हैं फिक्स में। तोता बना हुआ है, ठीक है, मिर्ची खा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पानी में तैर है, ठीक है, गाय बनी हुई है, घास खा है, पक्षी आकाश में उड़ है। ठीक है ना, तो हमें जो पिक्स बनी हुई है उसको नाम में लिखना है। ठीक है, नंबर्स नहीं लिखा है तो मैं उसको क ख ग घ 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, फिर इन द ब्लैंक्स है, फिर है मिर्ची खा है। ठीक है, फिर है आपका पानी में तैर है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ग है आपका घास खा ही है। ठीक है, फिर लास्ट है आपका आकाश में उड़ है। ठीक है ना, पहला पिक्स दिख रहा है आपको? पहला पिक्स है आपका तोता। तोता मिर्ची खा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मछली पानी में तैर रही है। ठीक है, फिर है आपका गाय घास खा रही है। फिर है आपका पक्षी आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम में ये आएगा तो आपको ये फिल करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया सबको? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बॉक्स में दिए गए चित्रों के लिंक लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है बॉक्स में दिए गए चित्रों के लिंक लिखिए। आइए बुक्स देखते हैं। चित्र बना हुआ है, ठीक है, 4 है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। पहले में देखिए लड़का है, गाना गा रहा है, लड़की नाच रही है, गुड़िया बनी हुई है और ये गाय, ठीक है ना। हमें इसके लिंक बताना है, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। पहले पे है आपका पुल्लिंग, दूसरा है आपका स्त्रीलिंग, तीसरा भी है आपका स्त्रीलिंग जहां पे गुड़िया बनी हुई है, ठीक है। और नंबर 4 पे भी है आपका स्त्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, ठीक है। लेसन 4 आपका आज खत्म होता है, ठीक है ना। आपका 4 चैप्टर खत्म हो चुका है, 1 2 3 4 5। 1 है आपका भाषा, दूसरा है आपका वर्ण एवं मात्राएं, तीसरा आपका संज्ञा और चौथा आपका लिंग, ठीक है। तो आपके लेसन सभी खत्म हुए हैं। अभी चैप्टर 13 से स्टार्ट हो जाएगा, 13 14 15 से लेके 21 तक, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। 2-3 दिन लेसन बताऊंगी, उसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, आपको समझाऊंगी, आपको बोर्ड पे लिखूंगी और आप उसको देखेंगे, ठीक है ना। प्लस मैं उसको आपको डॉक्यूमेंट में भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। हाँ, उसके पहले मैं आपको होमवर्क दे दूँ, ठीक है ना। डेट डालिएगा, ठीक है ना। होमवर्क लेसन 1 2 3 4 खत्म हो गया। 4 का क्वेश्चन आंसर अभी आपको नहीं मिला है। आई होप 1 और 2 का आप अपनी कॉपी पे लिख चुके होंगे, ठीक है ना। वन एंड टू, ठीक है। लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 1 एंड 2, ठीक है ना। पहले 1 का तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और टाइम मिलेगा फिर आप 2 पे जाइएगा, ठीक है ना। आई होप आप अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे और एग्जाम की तैयारी में आप जुट जाइए, ठीक है। चीज़ें जैसे जैसे आपको मिलती जा रही हैं उसे पढ़ते जाइए, लर्न करते जाइए और स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा लेसन 4 का तो आप उसका क्वेश्चन आंसर कॉपी पे एक्सरसाइज उसके बुक पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट सेशन में मैं फिर मिलूंगी आपसे। आज का सेशन मैं यही खत्म करती हूँ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।